शोषण होके इतने बढ़ गए, हमसे ज्यादा हो गए। ये आपने कह दिया शादी करेगा, योग्यता भी तो होनी चाहिए शादी लायक। तो ब्राह्मण समाज जो है नाराज है मोदी सरकार से। पूरा 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 मोदी को झोली उठा कर भागना पड़ेगा। भाजपा ही तोड़ रही है, सारे जाति में मतभेद कर रही है। अभी हमारे को कह रही थी बटेंगे तो कटेंगे, अब तुम ही बांट रहे हो, ऐसा क्यों भैया? हमने तो अपने जिंदगी में भेदभाव नहीं देखा। सुनिए, जैसे हमारे गांव में दलित जो थे हमारे हर बात थे, भारत को तोड़ने की कोशिश है। अब तो मोदी को तोड़ने हाँ तोड़ने का तो भाजपा तो हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा में लगा रहा हूँ। और वो विकलांग है, मानसिक रोगी हैं, बस लेते हैं, भीख मांगते हैं। अरे तुम मंदिरों में जाते क्यों भीख डालने के? हमें मंदिरों में जातिगत जहर को घोला जा रहा है और जातिगत जहर जो घोल रही है वो वर्तमान सरकार ही घोल रही है। 60% लाने वाला आईएएस बन जा रहा है, 90% उसको पानी पिलाता है। भेदभाव कहाँ होता है सवर्णों के साथ? अरे क्यों नहीं हो रहा है? हर दिन गाली दे रहे हैं लोग, हर दिन दीवालों पे लिख रहे हैं बीएचयू की धरती पे ब्राह्मण तरीका की बीएचयू की धरती पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं सवर्ण समाज महाआंदोलन के नाम से यहाँ बैनर लगा है। तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका मतलब है कि SC/ST एक्ट समाप्त हो, आरक्षण आर्थिक आधार पे हो और UGC जो रेगुलेशन है उसको एक्ट को समाप्त किया जाए। इसी मुद्दे पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ एक तरफ लोग UGC के समर्थन में है और रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहीं ये लोग समाप्ति की बात कर रहे हैं। क्यों आप लोग जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी देखिए, पहला तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम मुकेश पांडे, सवर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष मिर्जापुर से हूं। और जो कि हम लोग का पहले 3 सूत्री मांगे रही कि SC/ST एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए और आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर देना चाहिए और सवर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए आयोग बने हुए, सवर्णों के लिए कोई आयोग नहीं बना है। और चौथा मेन मुद्दा जो इस समय चल रहा है UGC क्या है, 2012 में क्या था, SC/ST कैटेगरी को उसमें सिर्फ शामिल किया गया था, जिसमें ये मोदी सरकार ने अभी फिलहाल में उसमें SC/ST और OBC कैटेगरी को रख दिया और सवर्ण को उससे एकदम बेदखल कर दिया। दूसरा चीज इसमें सबसे मुख्य EWS तो है उसमें। नहीं, EWS तो देखिए एक लॉलीपॉप है, 10% का आरक्षण एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, उसमें भी सीटें आती है। बोल रहे हैं अभी वो भी जो समर्थन में वो भी कह रहे हैं लॉलीपॉप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो UGC तो एक तरह से पूरा सवर्णों को मुंह पे तमाचा है कि भाई उसको उसमें SC/ST और OBC को शामिल कर दिया गया। उसकी जो इक्विटी कमेटी बनाई गई। में आता कौन है? सवर्ण में पंडित ठाकुर बनिया लाला है, तो ये सवर्णों में आते हैं, जनरल कैटेगरी के जितने लोग होते हैं। तो उसके लिए संविधान में ऐसा प्रावधान है कि मतलब कि सवर्णों के लिए नहीं, देखिए सवर्णों के लिए नहीं है, लेकिन समानता का अधिकार तो है ना। ठीक है, आरक्षण जो लागू किया गया था वो आरक्षण अलग चीज था, लेकिन तो यही कहते हैं कि समानता की प्रथम सीढ़ी तो रिजर्वेशन ही है, रिजर्वेशन से समानता आएगी। ठीक है, हमने कहा कि रिजर्वेशन से आती है, तो रिजर्वेशन उन्होंने 10 साल के लिए लागू किया था। उसके बाद कहा था कि जो आर्थिक आधार पर उसको कर दिया जाएगा। समानता आ गई? नहीं, समानता नहीं है, लेकिन उसमें भी समानता न होते हुए आरक्षण जहाँ चल रहा था उस जगह पे एक जातिगत जहर घोलना, ये भी कोई समानता तो है नहीं। कौन लोग जातिगत जहर खोलते हैं? भाई आज बीजेपी गवर्नमेंट है वही खोल रही है, क्योंकि आज जो UGC 2012 में SC/ST के लिए बना था उसमें OBC को शामिल कर देना, ये तो जाति कहाँ जातिगत जहर, वो तो धार्मिक बोलते हैं, जातिगत तो वो तो वही है कि धर्म के आड़ में सब कुछ करो। हम उसको दिखाना है कि हम मुस्लिमों के आप लोग मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। अब खिलाफ मोदी के नहीं है, हम उस राजनीति के खिलाफ हैं जो चल रही है इस समय। भाई हम जो सरकार वर्तमान में रहेगी और UGC के हम खिलाफ हैं और जो सरकार उसको लागू कर रही है उसके खिलाफ रहेंगे। क्यों चाहते हैं आरक्षण बंद हो? ये क्यों? आरक्षण देखिए बंद नहीं करना चाहिए। आरक्षण का ये कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे दिया जाए, क्योंकि गरीब हर वर्ग में है। आधार मिल तो गया EWS को। EWS किसको मिला सर? अगर आप देखिए, अगर 5000 सीटें आती है उसमें 50 सीटों को EWS में रख देते हैं तो क्या होता है? आरक्षण किसके लिए दिया? आरक्षण दिया जाना चाहिए हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो गरीब आदमी कोई भी हो, आप उसको आरक्षण दीजिए। अगर हमारे पास है, हम संपन्न व्यक्ति हैं, आप हमारा राशन कार्ड से भी नाम हटा दीजिए। अगर हम जनरल के हैं हमको कोई सुविधा मत दे, लेकिन हमारी सुविधा किसके तक पहुंच रही ये हमको पता होना चाहिए। मतलब कि जिसको उसकी आवश्यकता है। तो आरक्षण देने से क्या किसी का भला, मतलब जो होना था वो समानता मिल गई सबको? देखिए आरक्षण देने से तो नहीं मिली आज तक, और उसको और बढ़ावा देना ये तो हमको कोई नहीं समझ में आता कि ये कोई सरकार नहीं मिली तो उसी के लिए तो हो रहा है कि अभी समानता मिल जाए लोगों को। वैकेंसी जो खाली है उसमें नहीं, आरक्षण जो है
जो SC ST लोग हैं वो भी पहुंचे हैं ठीक है, अगर आप वहाँ पास ये कहना चाहते हैं तो फिर ये यूजीसी बीच में घुसने क्या जरूरत है कि उसमें ओबीसी को शामिल करता है, तब आप एक काम करो, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। तो ऐसा तो भेदभाव तो हम लोग के साथ भी हो रहा है। 85-15 की आप बात करते 15 है, हम लोग को आरक्षण दे दो, अल्पसंख्यक का दर्जा दे जाति दो। आधारित तो भेदभाव कहाँ होता है सवर्णों के साथ? अरे वो कह रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? हर दिन गाली दे रहे हैं लोग, हर दिन दीवारों पे लिख रहे हैं बीएचयू की धरती पे ब्राह्मण तरीका की, बीएचयू की धरती पे, जेएनयू की धरती पे, डीयू की धरती पे, ये कौन सा है उनके लिए? जाति कहाँ से? जाति आधारित ये तो जाति आधारित यही है कि अभी हम उनकी जातियों को कुछ बोल देते हैं तो तुरंत मुकदमा कायम हो जाएगा। वो 3-3 महीने तक कंटिन्यू दीवार में छापते रहते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं होता। तो वो जाति के आधार पे वो प्रावधान है ना। शोषण वो लोग हैं तो कुछ शोषित नहीं भैया, उनको अगर शोषित थे तो इतनी वैकेंसियों पे बैठे हैं, इतनी जगह पे बैठे हैं, कैसे शोषित थे? वैकेंसी पे है ही नहीं। और जैसे कौन कह रहा है? कह रहे हैं डीयू में जैसे हो गया या यूनिवर्सिटी में मायावती जी इतने बड़े सिंहासन में बैठी रही, वो आरक्षण लेकर चल रही, चंद्रशेखर रावण इतने बड़े पद पे बैठे, वो आरक्षण लेकर चल रहे, वो सरकारी नौकरियों में कहाँ नहीं है? आप बताइए कहाँ नहीं है? हर जगह तो उनके लिए पहले आरक्षण है, 40-40 नंबर में सब वैकेंसी जा रही है उनकी। अरे बिल्कुल 90%, 60% लाने वाला IAS बन जा रहा, 90% है उसको पानी पिलाता है। ये क्या उनसे समानता है? ये तो कोई समानता नहीं। अरे 60 नंबर वालों को बहुत से अफसों में है, आप कई जगह पे देख लीजिए, 60 नंबर वाले नौकरी बैठे, 90 नंबर वाला वहाँ चपरासी के लिए दौड़ रहा है। टाइम पे कैसे मतलब लोगों को जो है लिंच कर दिया जाता है, जो इसके नाम पे किसी को चोटी खींच दी जाती है, किसी को जो है ये तो क्या है ना, उतार दिया जाता है। बस देखिए ये जातिगत जहर है, यही घोलने के जातिगत जहर को घोला जा रहा है। और जातिगत जहर जो घोल रही है वो वर्तमान सरकार ही घोल रही है। वर्तमान सरकार जी बिल्कुल। हाँ जी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये रोल बैक करो, जो ये यूजीसी का कानून, ये रोल बैक करो। साथ में अब SC एक्ट भी वापस करो, क्योंकि देखो एक जो SC एक्ट चला है, हाँ, और उसे भी वापस करो। और जो मतलब रद्द कर दो, रद्द करना ही चाहिए। ये तो आज के टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसको रद्द कर देंगे तो फिर तो और डिस्क्रिमिनेशन शोषण होगा, जो शोषण होता है। ओहो, शोषण होके इतने बढ़ गए, शोषण होके इतने बढ़ गए, हमसे ज्यादा हो गए। और शोषण नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। शोषण बता रहे हैं तो इतने बढ़ गए, सेना बन गई हमसे। हम 10% को धमकी दे रहे, तुम 10% हो, तिलक तराजू हो, तलवार जूते मारे, 4-10% हो, हम 10% शोषण कर रहे हैं। बताइए कैसे शोषण हो गया? वो 90% हमें शोषण किसका हुआ? सवर्णों का हुआ या जो आप कह रहे हैं? अब तो हमारा हो रहा है। वही तो कह रहे हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं हम पे। जाति आधारित शोषण हुआ या जाति आधारित या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कहीं आप लोगों का कुछ हुआ? वो तो यही तर्क रख रहे हैं ना कि जाति आधारित कहाँ पे हुआ? जाति आधार बहुत जगह होता है, हम कहीं भी आवाज नहीं निकाल सकते हैं। वो अभी तुरंत अगर हमें अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं ना, और हमने आवाज निकाल दी तो वो सीधा कहते हैं SC एक्ट में फटा दें। हाँ, नहीं वो ठीक है, SC ST एक्ट तो वो कहते हैं इस आधार पे किया जाता है, क्योंकि उनको हमेशा से जो है उनको शोषण किया गया इसी आधार पे कि SC हो तुम ST हो। आप बताओ, छोटे बच्चे कॉलेज में शोषण करने जाते हैं? किसने कहा था शोषण हो रहा है कॉलेज में? बताओ, कॉलेज में शोषण होता है, बच्चे के साथ। एक्ट तो इसी आधार बनता है ना कि शोषण किसका हुआ है? शोषण क्या सवर्णों का? शोषण अब हमारे ऊपर हो रहा है। कैसे हुआ? वही तो एग्जाम्पल दीजिए ना, कुछ लोगों को जैसे समझाइए कि कैसे शोषण हुआ। मैं बता रहा हूँ, देखो हम मीडियम समाज से हैं, ठीक, मतलब हम मीडियम वर्ग से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, मतलब हम मीडियम है, ना अमीर है ना गरीब है, ना हम कहीं मांग सकते हैं, ना हम मजदूरी कर सकते हैं। जनरल कास्ट हमारे पास जो है हम उसी में गुजारा करते हैं। अब आप करो ST और क्या OBC और हरिजन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं पहले छीन लिए, लोग ये कह रहे हैं पहले छीन लिए, रियासत पहले छीन ली। हमारी बहन कह रही है शोषण क्या है? मंदिरों का पैसा तुम लेते हो और जूते हम खाते हैं कि भगवान का पैसा ले रहे हो। पंडित सारा पैसा बटोर रहे हैं, पैसा उसमें जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है? दूसरे नंबर आप ये बताइए, शोषण किसका किया जाता? शोषण बांग्लादेश में हुआ, 90 पाकिस्तान में हुआ। अब ये कहते हैं कि मंदिरों में पैसा जाता है, पंडितों के पास पंडित लेते हैं, भीख मांगते हैं। अरे तुम मंदिरों में जाते क्यों भीख डालने? के हमें मंदिरों में, एक तरफ कहते हैं मंदिरों में नहीं घुसने दिए, एक तरफ कहते हैं मंदिरों में हमारा पैसा है। मतलब इनकी मानसिकता है वो पूरी तरफ से गिर चुकी है और वो विकलांग है, मानसिक रोगी हैं बस। और दूसरे नंबर जातिवादी समाज में जो बांटने की कोशिश हो रही है, आप लोग भी जाति के, सरकार BJP की बांट रही है, हम लोग नहीं बटे हैं, हम लोग नहीं बटे हैं। अब क्या कहते हो, आप लोग क्या चाहते हैं कि समानता हो? समानता कैसे आएगी? एक कानून समानता पहले से ही है,
आज बनाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स वाली पार्टियां जो है ना, ये भेदभाव कर रही है। आज भी गाँव में जो है हम एक साथ रहते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन न्यूज तो यही आती है कि घोड़ी चढ़ने पर दलित समाज के किसी को मार दिया जाता है, किसी को चोटी उखाड़ दिया, किसी को पानी पीने से घड़ा पे पानी पीने से वो कर दिया जाता है। कौन कह रहा है? कर दिया जाता है। ये तो न्यूज आती है, अभी न्यूज आती है। नहीं, एक बात बताओ, हजारों लाखों करोड़ों में एक पागल अगर हो जाएगा तो सारे पागल थोड़े हो जाएंगे। एक पागल अपवाद में हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल सबड़ समाज के खिलाफ क्यों? अभी सहारनपुर में मुसलमानों ने रोका रविदास की जयंती का, अभी खुद दलित समाज चिल्ला रहा है, तो वहाँ पे तो रावण गया नहीं। हमें रोका गया तो उन्होंने भी रोक लिया। नहीं, वो तो वहाँ तो रावण गया नहीं। उनके जो कार्यक्रम था उसको नहीं होने दिया गया, इसलिए तो मुसलमानों ने रोका है, रावण के पार्टी ने रोका है। रावण जाने, हम लोग को तो आज बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि जो सबड़ समाज है वो कहाँ से शोषित है, ये मेन चीज है। स्वर्ण समाज आज भी एक एक गरीब आदमी है, आप देखेंगे कि उनको खाने को नहीं। शोषित है, मतलब किस आधार पे शोषण हो रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, शोषित ऐसे होता है कि जो इनको बता दीजिए एक एक करके ना। ST एक्ट जो लगवाते हैं तो शोषण नहीं है, सबसे बड़ा शोषण है। सबसे बड़ा शोषण है। कानून में लूप होल्स है ना, लेकिन SC ST एक्ट होना ही नहीं चाहिए, ये कैसे है? होना नहीं चाहिए, लेकिन लगवा देते हैं तो शोषण नहीं हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध होते हैं, उसका भी मिसयूज होता है। कल मेरी बेटी अगर जा रही है रोड पे, कोई दलित समाज कह दे कुछ उल्टा सीधा, अगर मैं केस करने जाऊं तो कानून ही हटा दिया जाए। कानून तो हटाना चाहिए ST एक्ट तो फिर ऐसे तो जैसे जिसके लिए भी कानून बने हैं उसमें मिसयूज होते हैं, सब में होते हैं। महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उसमें भी जो है रेप के केसेस फर्जी हो जाते हैं, तो क्या रेप के केसेस जो बंद कर देने चाहिए? रेप के केस अलग है, वो तो सार्वजनिक है। इसमें जो है 15% की और 85% की बात है। ये कानून तो होना चाहिए, कानून को सुधारने की बात होनी चाहिए ना, कानून रद्द करने की बात कहाँ से आई? शोषण है तो उसी में सुधार करें, उसी में कुछ सुधार कर ले कि भैया जैसे पहले था कि एक पंडित, एक ठाकुर, एक हरिजन, दलित समाज जो है मिलके मतलब साइन करेगा तब स्टेट लगेगा। पहले भी तो था, उस तरह बना है। मैं ये नहीं कहता कानून हटा दे। नहीं, बात ये है, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव जिसके खिलाफ, भेदभाव जिसके होता है जिस वर्ग के खिलाफ, उसी के लिए कानून बनेंगे ना। जो शोषण है, जो शोषित है, उन्हीं के लिए कानून। एक बात बताओ, हमने तो अपने जिंदगी में भेदभाव नहीं देखा। सुनिएगा, नहीं, महिला वर्ग के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के लिए कानून है। सुनिएगा, अब ये कहिए कि पुरुषों के साथ भेदभाव होता है, पुरुषों के लिए कानून बनाए, तो ऐसे सब मांग करने लग जाएंगे फिर तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि जैसे हमारे गाँव में दलित जो थे हमारे हर बात थे हमारे। अच्छा, ये क्या बताइए कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते हैं? नहीं, अब कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं। अब शहरों में कर रहे हैं, गाँव में भी नहीं करते। लेकिन क्या कोई ब्राह्मण किसी दूसरे कास्ट से शादी करेगा? देखिए, सवाल यही है ना, फिर वो दिखाएगा कि मैं नहीं, ये आपने कह दिया शादी करेगा, योग्यता भी तो होनी चाहिए शादी लायक। तो वही तो योग्यता मतलब जैसे हम लोग शादी में खोजने जाते हैं, लड़का कमाता हो, लड़का मतलब है कि संपन्न हो, तो उस तरीके योग्यता भी तो होना चाहिए कि अपने मतलब है कि इससे एकदम जो है। योग्यता क्या मतलब कि ब्राह्मण की शादियों में होती है तो उन्हीं में योग्यता होती है, मतलब वर्ग की बात हो रही है। इंटरकास्ट में तो वर्ग होती है ना, तो उसके हिसाब से क्या मतलब कि ब्राह्मण किसी दूसरे कास्ट से अगर शादी करेगा, OBC या SC ST के कितने लोग किए हैं, अपवाद में, तो क्या उनमें योग्यता नहीं होती? अभी दलित, अभी जो है चिराग पासवान किसके बेटे हैं, आप बताओ ना, किसके बेटे हैं? उन्होंने भी शादी करा है, तो जात खत्म किया। अभी जो है आडवाणी के दामाद जी हैं, क्या आप लोग भी एक्सेप्ट करेंगे ऐसे? एकदम करेंगे, अगर उस लायक होना चाहिए, लायक तो होना चाहिए ना। अभी थोड़े है कि अपने बेटी को ले जाकर मतलब वो उसके बांध ऐसे खुट्टा में जहाँ बेटी उसकी सुखी ना रहे, ऐसे नहीं होता। एक्सपेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल बनना नहीं चाहिए, तभी तो इंटरकास्ट जब एग्जाम्पल, तभी तो समानता आएगी। समानता आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जैसे हमारी लड़की है, हम तो अपनी योग्यता के अनुसार ही शादी करेंगे ना। बर भी योग होना चाहिए ना, कि बर हो किसान छाप, हम शादी कर दें कलेक्टर को, किसान से शादी होगा नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? फिर या तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होगा। नहीं, अगर SC ST के कोई किसी ऑफिसर कोई बन जाए, लड़का या लड़की, तो शादी हो जाएगी। हो रहा है, इसमें कहाँ देख रहे? 50 है, हमारे बैतने में तो एक किए है, और बोलो। हो रहा है, लेकिन शहरों में हो रहा है, अभी गाँव में थोड़ा अभी प्रॉब्लम है। तो UGC रेगुलेशन में क्या दिक्कत आ गई? UGC रेगुलेशन तो एक्ट है जो, देखिए, हम भारत के नागरिक हैं। UGC रेगुलेशन में है, बिना गवाह के, बिना सबूत के किसी को सजा होता है क्या? आप उसका नाम, EWS भी तो है। EWS कौन पूछ रहा है? हमने तो ना लिया EWS, किसको मिलता है? ये तो खाली लॉलीपॉप दे दिए हैं, हमें ना चाहिए EWS।
वो भी आरक्षण हटा ले तो हमारा। लॉलीपॉप कौन दे रहा है, आप किससे मांग? लॉलीपॉप वही दिया है 10% मोदी ने दिया है, और कौन देगा? दिया है लेकिन हमें चाहिए नहीं, हम तो लिए नहीं और आगे भी नहीं चाहिए। मोदी जी ने तो बहुत सारे अच्छे भी काम किए हैं। अच्छे काम क्या किए? यही तो काम कर रहे हैं, बांट रहे हैं जाति जाति में। उनके लिए लोग अच्छा काम उन्होंने किया। जाति बांट दिया। उन्होंने ही बांटा। 18 में उन्होंने स्टेट को मजबूत किया, पहले भी चल रहा था स्टेट, फिर उन्होंने ये लाया। तो आज इन मोदी जी क्यों करेंगे ऐसा? मोदी जी को ओबीसी का वोट चाहिए और इसीलिए करेंगे। वोट की राजनीति है इंडिया में, इसीलिए कर रहे हो। तो मोदी जी ओबीसी समाज को जानते हैं ना कि किस तरीके से उनका जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए तो कर रहे होंगे। नहीं, वो जानते हैं लेकिन तोड़ने की कोशिश है, भारत को तोड़ने की कोशिश है। अब तो मोदी भारत को तोड़ने का तो भाजपा तो हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा में लगा रहा हूँ, जब ये काम कर रहे हैं तो भाजपा ही तोड़ रही है, सारे जाति में मतभेद कर रही है। अभी हमारे कहा रही थी बटेंगे तो कटेंगे, अब तुम ही बांट रहे हो, ऐसा क्यों भैया? इससे अब ब्राह्मण समाज जो है नाराज है मोदी सरकार पूरा मोदी को झोली उठा के भागना पड़ेगा। 27 में तो जोगी को माफ कर भी देंगे, 29 को भागना पड़ेगा। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अगर प्रधानमंत्री देखेंगे, अभी समय है ना, अभी 4 साल में देखेंगे किसको बनाना है। अभी समय चाहते हैं ब्राह्मण चेहरा बने, कोई ना कोई तो होगा, ये तो देश है, कोई ना कोई होगा, देखा जाएगा। ब्राह्मण चेहरा बन जाएगा तो सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण चेहरा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जातिवादी नहीं चाहिए, हमें तो जो आदमी चाहिए उसके लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।